समझ ही नहीं आती। बस यही शल्य बाधक है। सर्वज्ञ देव ने सभी जीवों के प्रजातंत्र की उद्घोषणा की है, फिर भी उसे कोई ज्ञान स्वरूप न समझे तो यह अनंत आश्चर्यजनक बात है। गर्दभ के सींग सदृश असंभव और अनहोनी है। हाँ, हमें भी आत्मा के स्वभाव का निर्णय करना होगा, तदनुसार ही हम मार्ग पर चल सकेंगे। यह तो सुहागे जैसी स्पष्टता है। यदि हमें अनंत संसार का अंत करना है तो पुरुषार्थ पूर्वक जुटना ही होगा। पूर्ण स्वभाव को लक्ष्य बनाकर जब तक केंद्र बिंदु तक न पहुंच जाए तब तक पुरुषार्थ करते रहना होगा। पूर्णता के लक्ष्य से ही पूर्णता प्राप्त हो सकती है। मेरी शंका का समाधान कर दीजिए। जो सर्वकल्पों से रहित है, आकांक्षाओं को जिनने शून्य कर दिया है, जो दुनिया से तो क्या अपने तन से भी ममत्व को गलाकर केवल अपनी सच्चिदानंद आत्मा में आत्मसात हो चुके, हम नहीं पूछते क्या? हाँ बस इसमें शंका करने जैसी तो कोई बात नहीं। फिर उन वीतरागी देव की आदर्श मूर्ति को सराग बनाकर क्यों पूजा जाता है? यह अज्ञानता है पुत्र। व्यक्ति परंपरागत रूढ़ियों का दास होता है। उदाहरण देता हूँ। एक बार एक व्यक्ति पारसमणि की खोज में लौह खंड लेकर सागर किनारे बैठ गया। सामने सागर लहरा रहा था। वह एक एक पत्थर को उठाता, उसे लौह खंड से स्पर्श करता और फिर से सागर में फेंक देता। यह उसकी आदत बन चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद लौह खंड को स्वर्ण में देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई, पर दूसरे ही क्षण वह बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह कठिनता से प्राप्त पारसमणि को भी सागर में फेंक चुका था। बस यही आदत हमारी भी है। हाँ, यह दुर्लभ मानव जन्म पाकर हम उस पारस रत्न को समुद्र में फेंकने के समान व्यर्थ ही खो देते हैं। वीतराग प्रभु में भी सरागता की स्थापना कर लेते हैं। हमें प्रत्येक क्रिया पर विचार करना परम आवश्यक है। क्रिया के रहस्य को जानकर उसे यथार्थता की कसौटी पर रखना चाहिए, तभी हम क्रिया के रहस्य को समझ पाएंगे। तब इन ध्रुवताओं का अंत तो होना ही चाहिए। आत्म कल्याण की दृष्टि से तो होना ही चाहिए। आप समझाते क्यों नहीं? मैंने समझाने की बहुत चेष्टा की, पर कुछ लाभ न होता देख मध्यस्थ भाव रखकर उदासीन हो गया। आप इस दिशा में प्रयास कर चुके। समाज ने आप जैसे विद्वान की एक नहीं सुनी। प्रथम तो मैं कोई विद्वान नहीं हूँ। ज्ञानावरण कर्म के सर्वोत्तम से मेरी ज्ञान ज्योति किंचित प्रज्वलित हुई है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री। फिर लोग भूल करे तो उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। तुम भी कर देखो बस। पुनः पुनः उद्योग करने में हानि ही क्या है? समाज का उपादान प्रबल होगा तो निमित्त कार्यकारी होंगे ही। अब हम अपने विषय पर आ जाएं। पंडित जी, अभी आपने कहा कि आत्मा ज्ञान से परिपूर्ण है, तो अज्ञानी बनकर संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है? कैसी विचित्रता है। स्वभाव में निर्मलता है, सब कुछ करते नहीं, फिर भटकने का कारण क्या है? बड़ी सुंदर शंका है बंधु। दोनों ही नियम यथावत हैं। आत्मा अपनी भूलों से ही जन्म मरण कर रहा है। जहाँ सुख है वहाँ तो यह खोजता नहीं और बाह्य प्रलोभ
अपने लक्ष्य को दायी पदार्थों से केंद्रित कर अपनी आत्मा में लगाना होगा। तभी हम चिर शांति और चिर तृप्ति को प्राप्त कर सकेंगे, यानी अलौकिक सुख को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज का समय समाप्त हुआ। लगा देती हूँ। माँ, आज भोजन में कुछ स्वाद नहीं आ रहा। याद होता है तुम कुछ भूल गई हो। नहीं तो बस भोजन तो रोज की तरह ही बना है। भूलूंगी कैसे? आखिर भोजन मैं ही तो बनाती हूँ रोज। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आज तुझे भोजन में स्वाद आ रहा हो। नहीं नहीं माँ, तुम अवश्य ही कुछ भूल गई हो। भोजन बिल्कुल रुचिकर नहीं लग रहा है। स्मरण करो। बस भोजन तो तुम कर रहे हो। नमक कम है माँ, तभी भोजन एकदम एलौना सा लग रहा था। समझ गई बेटे, समझ गई। क्या तुम्हारी कोमट साग की टीका पूर्ण हो गई है? हाँ माँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। आज प्रातः ग्रंथ लेकर पूर्ण हो गया था। अनुमान ठीक निकला ना पुत्र? कैसा अनुमान माँ? तुम्हारी बातें तो विचित्र सी लग रही हैं। भोजन और ग्रंथ लेखन तो अत्यंत विपरीत कार्य है। ये शिक्षा तुझसे ही मिली है पुत्र। माँ, तुम मुझे क्या अभी नन्हा सा बालक ही समझती हो जो मुझे विनोद में ही डाल दिया? नहीं पुत्र, मैं विनोद नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं 6 माह से बिना नमक का भोजन बना रही थी। तूने कभी कुछ कहा नहीं और आज तुझे अचानक से नमक की स्तुति आ गई। इसलिए मैंने समझा कि तेरा उपयोग शिथिल हो गया है और तेरे ग्रंथ लेखन का कार्य पूर्ण हो गया है। हाँ माँ, तुम्हारा अनुमान सत्य निकला। अब मेरे उपयोग का दुरुपयोग होने लगा है। भोजन के साथ समय भी नष्ट होने लगा है। मन रूपी कपि को शास्त्र रूपी कल्पवृक्ष की ओर दौड़ाते रहना ही उचित था, वरना यह जीव अपनी दुष्ट प्रवृत्ति से बिल्कुल नहीं चूकता। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पंडित जी, आपने कुछ सुना? आइए अतुल जी, बैठिए। इतने घबराए हुए क्यों हैं? सारे नगर में सनसनी है कि आपने शिव पिंडी को उखड़वा
आपने कुछ विचार किया? किसी जीव के रहने न रहने से समाज का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अतः इन संकल्प विकल्प